मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूं प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास रखते हैं प्रभु कि हमारी आशीषें आपकी ओर से हैं। जितने आराधकों को आपने चुना है कि वो अपनी आशीषों को लेने के लिए आए, बारी बारी उन सभी को अपनी आशीषों को लेने के लिए भेजें और वो सभी अपनी आशीषों के अनुसार अपने जीवन में चलने वाले हों। आने वाला समय आशीषित हो प्रभु। सब कुछ मांग लेते आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आइए पढ़ने के लिए मेरे साथ निकाल लें मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 7वां अध्याय, उसके 5 से 16 पद। The Gospel according to St. Mark, chapter 7, verses 5 to 16. ये क्रीस का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो। क्या लिखा है? इसलिए उन फरीसियों और शास्त्रियों ने उससे पूछा, तेरे चेले क्या पूर्वजों की परंपराओं पर नहीं चलते और बिना हाथ धोए हाथों से रोटी खाते हैं? उसने उनसे पूछा, यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ही ठीक भविष्यवाणी की है, जैसा लिखा है, वे लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं परंतु उनका मन मुझसे दूर रहता है। वे व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्य की रीति को मानते हो। उसने उनसे कहा, तुम अपनी परंपराओं को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा कैसी अच्छी तरह टाल देते हो। क्योंकि मूसा ने तुमसे कहा, अपने माता पिता का आदर कर, और जो कोई अपने माता पिता को बुरा कहे वो अवश्य मार डाला जाए। परंतु तुम कहते हो, यदि कोई माता पिता से कहे, जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता है वह कुर्बान अर्थात संकल्प हो चुका, तो तुम उसकी और उसके पिता को और उसकी माता को की कुछ सेवा नहीं करने देते। इस प्रकार तुम अपनी परंपराओं से जिसे तुमने ठहराया है परमेश्वर का वचन टाल देते हो और ऐसे बहुत से काम करते हो। तब उसने चेलों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य को बाहर से समाकर उसमें अशुद्ध करे, पर जो वस्तु मनुष्य के भीतर से निकलती हैं वे ही उसे अशुद्ध करती हैं। यदि किसी के सुनने के कान हो तो वो सुन ले। ये क्रीस का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो। आज का वचन बहुत अच्छा है। आज का वचन परमेश्वर की ओर से हमें प्राप्त हुआ और लिखा है, इसलिए उन फरीसियों और शास्त्रियों ने उससे पूछा। यानी फरीसियों और शास्त्रियों ने किससे पूछा? यीशु मसीह से। क्या तेरे चेले क्यों पूर्वजों की परंपराओं पर नहीं चलते? ये सवाल है कि तेरे चेले पूर्वजों की परंपराओं पर क्यों नहीं चल रहे। आज ऐसा सवाल कई लोग आपसे और मुझसे भी करते हैं, क्योंकि हम सब परंपरावादी लोग हैं। जो कुछ हमने अपने पूर्वजों से सीखा वही हम अपने जीवन में ले रहे हैं। आज भी बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे परंपरावादी मसीही, जो अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करते। कि किस तरह से परमेश्वर की आशीषें उनके जीवन में है, कैसे परमेश्वर ने उनकी आशीषों को उन्हें दिया है, वो अपना दिमाग नहीं चलाते। और दूसरे शब्दों में मैं कहूं, वो चलाना भी नहीं चाहते। उन्हें ये नहीं पता क्या चीज सही है क्या नहीं है, बस जो उन्हें पूर्वजों से मिला वही करते हैं।
और यही चीज शास्त्री और फरीसी पूछते हैं, तेरे चेले क्यों पूर्वजों की परंपराओं पर नहीं चलते और बिना धोए हाथों से रोटी खाते हैं। आज उन्हें चिंता है कि वो रोटी खा रहे हैं हाथ धोए बिना। सोचिए मन का क्या, जिसको धोए बिना आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर की आशीषें आ ही नहीं सकती। माया जी मेरे साथ जुड़ती हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। सोचिए मन का क्या, मन के साफ हुए बगैर क्या मैं और आप आशीष ले सकते हैं? आज हम भी परंपरावादी मसीह हैं, हाथ धोना चाहिए, ये करना चाहिए, बिना हाथ धोए ये करते हो, अशुद्ध हो, फलाना ठिकाना। क्या मन की शुद्धता के विषय में हम कोई बात नहीं करते या करना नहीं चाहते? हम करना नहीं चाहते। सामान्य शब्दों में देखिए यीशु मसीह क्या कहता है, बिना हाथ धोए रोटी खाते हो। उसने उनसे कहा, यशाया ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अपने ऊपर नहीं लिया। क्या दिखाया उन्हें? वचन का आईना। क्या दिखाया उन्हें? परमेश्वर की आशीष। क्या दिखाया उन्हें? कैसे परमेश्वर के साथ बढ़ा जाता है। आज मैं और आप भी परंपरावादी लोग जानते हैं, मेरे स्टूडेंट्स ने मुझसे क्या कहा, सर डोंट टेल अस कि क्रिसमस इज द बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैंने कहा बिल्कुल। कहते सर आर्चीज चले जाओ, हॉलमार्क चले जाओ, कहीं चले जाओ, they say it is the birthday of Santa Claus. मैंने कहा नहीं। कहते सर वो बच्चे एडमेंट हो गए, उन्होंने कहा एमए की क्लास थी, उन्होंने एडमेंट होकर मुझसे कहा कि सर आपको हम ले चलते। एंड दे सेड कि दैट इज व्हाई सेंटा क्लॉज इज सो पॉपुलर। पूरा वर्ल्ड जानता है कि सेंटा क्लॉज का बर्थडे मनाते हैं 25 तारीख को। इट वॉज नॉट जीसस क्राइस्ट। ये होता है परंपरावादियों का अंत। आज कोई भी मसीह घर में बिना क्रिसमस ट्री और सेंटा क्लॉज के क्रिसमस नहीं मन रहा। परंपरावादी लोग, और उसी परंपरा को शैतान ने इस्तेमाल कर लिया है परमेश्वर के विरुद्ध। आप चाहे मॉल चले जाएं, कहीं किसी बड़े 5 स्टार होटल में चले जाएं, ओनली 2 थिंग्स विल रिमेन फॉर क्रिसमस, क्रिसमस ट्री, सेंटा क्लॉज। एजरा जी मेरे साथ जुड़ती हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। आज मैं और आप भी उलझे हुए हैं, बिना हाथ धोए हम अशुद्ध हैं। मन का क्या? मेरा सीधा सवाल आप सभी से कि मन का क्या उसे धोना आवश्यक नहीं है? क्या उसे साफ करना आवश्यक नहीं है? क्या पवित्र आत्मा का जीवन में आपके होना आवश्यक नहीं है? नहीं। हम और आप फंसे हुए हैं आज भी परंपराओं के विषय में। इसीलिए मरकुस 7वां अध्याय 5 से 16 पद आपकी और मेरी आशीष है आज की। The Gospel according to St. Mark chapter 7 verses 5 to 16. उसने कहा कि यशाया ने तुम कपटियों के विषय में ठीक भविष्यवाणी की है। क्या किया है? लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं। आप चर्च चले जाइए, लोग आपको बड़े उससे आदर करते हुए दिखेंगे, गाना गाते हुए दिखेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, परमेश्वर मन को जांचता है। ध्यान रखिएगा, परमेश्वर मन को जांचता है। होठों से आदर करना अच्छी बात है,
लेकिन बिना मन को जोड़े हुए परमेश्वर के पास जाना भी आपकी आशीष नहीं है। वे लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, उनका मन मुझसे कोसों दूर है। इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ, जांचिए अपने आप को, जांचिए। उनका मन मुझसे कोसों दूर है। बहुत से मसीह लोग आपको दिखेंगे, चर्च में भी, दुनिया में भी, समाज में भी। होठों से तो वो कहेंगे प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, काम गवाही दे रहे होंगे, चुगली कर रहे होंगे कि ये परमेश्वर का नहीं है। काम चुगली कर रहे होंगे कि ये परमेश्वर का नहीं है, क्योंकि बाइबल कहती है लोग तुम्हारे फलों से पहचानेंगे कि तुम परमेश्वर के हो या नहीं हो, तुम्हारी स्तुति और आराधना से नहीं, फलों से। जानिए इस चीज को। धन्यवाद एजरा जी, ईश्वर आपके घराने को आशीष दे। लिखा है कि वे लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, परंतु उनका मन मुझसे बहुत दूर रहता है। वे व्यर्थ में मेरी उपासना करते हैं। व्यर्थ में, जानते हैं न्याय के दिन बाईं ओर वाले क्या कहेंगे? प्रभु मैंने तेरे नाम से ये किया, मैंने तेरे नाम से बड़े बड़े काम किए, मैंने तुझे ये दिया, तुझे वो दिया। बाइबल में क्या लिखा है? ये कपटियों में तुम्हें नहीं जानता। मन को सुदूर है। परमेश्वर कह रहा है, यीशु मसीह कह रहा है, वो व्यर्थ में मेरी उपासना करते हैं। व्यर्थ में, व्यर्थ में। आपको मेजॉरिटी ऐसी दिखेगी परंपरावादी लोगों की कि साहब ये आप क्यों कर रहे हो? हमारे मामा ने सिखाया, हमारे पापा ने सिखाया, हमने ऐसे सीखा, हमने वैसे सीखा। आपने क्या सीखा पता नहीं, हमें तो विरासत में मिला है साहब, ये हम कर रहे हैं। आज मसीहों की स्थिति बहुत खराब है, क्योंकि शैतान ने एक एक करके करते 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 हमारी नौकरियां तक छीन ली हैं। आज हमारे कॉलेजेस नाम के रह गए हैं। क्यों? इस वजह से जो अगुवे हमने बैठाए हुए हैं वो क्या है? वे होठों से तो तेरा आदर करते हैं, लेकिन उनका मन मुझसे कोसों दूर है। यह है आज के अगुवों की स्थिति। होठों से आदर करते हैं, ओ गॉड, लेकिन मन को सुदूर है। योगेश भाई जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। लिखा है वो व्यर्थ में मेरी उपासना करते हैं। अब सुनिए क्या लिखा है, क्योंकि वो मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। वो मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। ये आज की स्थिति है। मनुष्य की आज्ञाओं को वो धर्मोपदेश करके सिखा रहे हैं। चलिए वो सिखा रहे हैं। रिसीविंग एंड पे खड़े हैं आप और मैं। क्या सीख रहे हैं आप और मैं? क्या है मेरी आशीष? क्या आंख बंद करके चीजों को सीखना? क्या मुझे और आपको परमेश्वर की आज्ञा का परिपालन करने के लिए अपने मन को नहीं लगाना परमेश्वर से? क्या मुझे और आपको परमेश्वर की ओर अपने मन को नहीं उठाना है? क्या मुझे और आपको अपने मन को साफ नहीं करना है? क्या मुझे और आपको परमेश्वर के साथ जाकर अपनी आशीषों को नहीं खोजना है? आज हम भी ऐसे लोगों के साथ मिलकर उनके आज्ञाओं को धर्मोपदेश के अनुसार ग्रहण कर लेते हैं। साहब बड़ा आदमी कह रहा है, सही कह रहा होगा। अरे परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा दिया है सही गलत का भेद जानने के लिए। किसी बड़े आदमी से आपकी आशीष नहीं है। योर ब्लेसिंग इज फ्रॉम गॉड। किसी बड़े आदमी से आपकी आशीष नहीं है। आज वो लोग आपको और मुझे भ्रमित करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए चर्चेज में दिखेंगे और बड़ी बड़ी जगहों पे दिखेंगे,
बड़ा बढ़िया प्रचार करते हैं ऐसे लोग। क्यों? क्योंकि वो होठों से तो आदर करते हैं परमेश्वर का, लेकिन मन कोसों दूर है उनका। होठों से तो बहुत बढ़िया आदर करते हैं, वो ऐसा कि आप और मैं कहेंगे मैचलेस वर्ड ऑफ गॉड, लेकिन वो वर्ड ऑफ गॉड भी नहीं होता बेचारा, उनका धर्मोपदेश होता है। वो मनुष्य की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। यस, बिल्कुल सही। तब यहोवा ने मुझसे कहा, ये भविष्यद्वक्ता मेरा नाम लेकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं, मैंने न तो उनको भेजा, ना कोई आज्ञा दी है, और ना ही उनसे बात की है। वे तुम लोगों से दर्शन का झूठ, तुम लोगों से क्या करते हैं? तुम लोगों से दर्शन का झूठ का दावा करके अपने मन की व्यर्थ बातों को धोखे की भविष्यवाणी करते हैं। बिल्कुल सही है इज़रा जी। यह है परमेश्वर की ओर मन लगाना, यह है चलते हुए परमेश्वर के प्रवचन में अपनी आशीष को ढूंढ कर लाना। इसे कहते हैं परमेश्वर की ओर से आपके मन का लगा होना। आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि क्या सही है क्या नहीं है। बहुत से लोग आपको मिलेंगे, बहुत से अगुए आपको मिलेंगे, बहुत से प्रमुख प्रभावशाली लोग आपको मिलेंगे जो परमेश्वर का नाम लेकर झूठी भविष्यवाणियां करते हैं। बाइबल कहती स्पष्ट, मैंने उनको भेजा नहीं है, ना ही मैंने कोई आज्ञा दी है, और ना ही उन्हें कोई चीज कही है। आज आपको गली गली में दिखेंगे अपोस्टल, प्रॉफिट, कहां से आ रहे हैं? ये परमेश्वर का नाम लेकर चल रहे हैं, आपको और मुझे भ्रमित करने के लिए चल रहे हैं, आपको और मुझे ऐसी चीजों को लेकर चल रहे हैं जो परमेश्वर ने कही भी नहीं उनसे। बहुत से लोग अपने दर्शन को परमेश्वर के दर्शन के साथ मिलाकर लोगों को भ्रमित करते हैं। कान खुजाने वाले भविष्यद्वक्ता हैं आज, जो सामने वाले को जानते हैं कि यह क्या सुनना पसंद करेगा, कैसे इसकी जेब से पैसे ढीले होंगे, वो उसी तरह का वचन देते हैं। इसीलिए लिखा है कि वो मनुष्य की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। मनुष्य की आज्ञाओं को। कई लोगों को देखा मैंने चर्चेज में, इधर उधर बटर लगाते हैं, मक्खन, कोई आशीष नहीं उनके पास। जानते हैं सामने वाले की हकीकत, लेकिन पूरी तरह बिच जाते हैं। हमारी आशीषें परमेश्वर से हैं, इंसानों से नहीं। बहुत सारे लोग इस चीज को नहीं जानते, और जानते भी है तो वो जानना नहीं चाहते। अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए उन्हें चाहिए होता है ऐसे लोगों का साथ, स्वार्थ पूरा करने के लिए। लिखा है, क्योंकि वो मनुष्य की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं, क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्य की रीतियों को मानते हो। यह है आज का सच, यह है आज का सच। तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को टालकर मनुष्य की रीतियों को मानते हो। इसीलिए तो आज दुनिया कहती है कि साहब सेंटा क्लॉज का बर्थडे है 25 दिसंबर। इट इज नॉट अ ब्लेसिंग। कौन है जीसस क्राइस्ट? कहीं नहीं पता लोगों को जीसस क्राइस्ट कौन है। जीसस क्राइस्ट लोग पूछते हैं जी, बिल्कुल सही बात है। लोग पूछते हैं आज कौन है जीसस क्राइस्ट। साहब किसका 25 दिसंबर? आपने और मैंने भी तो रखा हुआ है सेंटा क्लॉज को अपने घर में, हमने भी तो बाहर नहीं निकाला, हम भी तो उसे गले लगाए बैठे हैं। हम भी कैसे उंगली उठाओगे? 3 उंगलियां तो हमारी तरफ भी उठती हैं। हमने जो परमेश्वर की सही बात बतानी थी नहीं बताई। हम बड़ी खुशी खुशी से परंपराओं में बह गए।
हमें नहीं पता, इसीलिए लिखा है परमेश्वर ने, तुम मनुष्य परमेश्वर की आज्ञाओं को टालकर मनुष्यों की रीतियों को मानते हो। सच है ये, आज सच है ये। कई लोगों से पूछो क्या है परमेश्वर की आज्ञा, उन्हें नहीं मालूम होगा। किसी बड़े आदमी का शेड्यूल पूछो, तुरंत बता देगा वो। आज वो वहां होंगे, कल वो वहां होंगे, परसों वहां होंगे। कहां लगा आपका मन? परमेश्वर की ओर नहीं लगा हुआ आपका मन। आप उस बड़े आदमी के पीछे खड़े हो, आपकी आशीषें भी कोसों दूर है, कोसों दूर, कोसों दूर खड़े हैं आप। इसे डू यू थिंक यू आर गोइंग टू गेट द रियल ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड? नहीं। मक्खन लगाकर आपको 4 आशीषें मिल जाएंगी, लेकिन वो भी परमानेंट नहीं होंगी। उसके लिए मक्खन लगाते रहना होगा। जिस दिन वो मक्खन हटा, आपकी आशीष गई। इसीलिए कह रहा हूं, बिल्कुल सही बात है। बहुत से चरवाहों ने मेरी दाख की बारी को बिगाड़ दिया, उन्होंने मेरे भाग को लताड़ा, वरन मेरे मनोहर भाग को खेत और सुनसान जंगल बना दिया। यह है आज की आशीष। आज बहुत से चरवाहे खड़े हैं आपके सामने, अपोस्टल, प्रॉफिट्स, जो परमेश्वर की दाख की बारी को बिगाड़ रहे हैं, जो परमेश्वर के बीजों को छितरा रहे हैं गलत तरीके से। ऐसे लोगों को वो आशीष दे रहे हैं जो आशीष के काबिल है भी नहीं। क्यों? उनका स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए। अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता वाली कंडीशन है आज। चरवाहे, चरवाहे। परमेश्वर जिसको चुनता है उसी को आशीष देता है। उसने 3 बार पतरस से कहा, मेरी भेड़ों को चरा। यह है परमेश्वर का चुनाव। हर एक को नहीं देता चरवाही। आज बहुत से लोग चरवाही लेकर बैठ गए हैं, परमेश्वर के भाव को लताड़ रहे हैं और उनके मनोहर भाग को सुनसान जंगल बना चुके हैं। आप किसी भी डायसिस में घुस जाइए, जो हमें मिला था विरासत में, क्या हम उसे बचा पाए? सुनसान जंगल बन गया है। मैंने एक बहुत प्रभावशाली व्यक्ति से एक दफा पूछा था, जवाब नहीं दिया उन्होंने मुझे। मैंने हंसते हंसते उनसे पूछा था, सर कैन यू प्लीज टेल मी, विल देयर बी ए CNI और CSI और मेथोडिस्ट इन 2050? क्या कोई CNI, CSI या मेथोडिस्ट चर्च होगा 2050 में? एक्सक्यूज मी करके भाग गए थे वो। बचते हैं ऐसे लोग, मन से जानते हैं कि उन्होंने परमेश्वर के मनोहर भाग को सुनसान जंगल में बदल दिया है। मन से जानते हैं वो लोग। और उससे बड़ा दुर्भाग्य, आप और मैं ऐसे लोगों के पीछे चलते हैं, हाथ जोड़कर, हाथ जोड़कर। उनकी हर गलतियों को हम कहते हैं, अरे सब बड़ा प्रेशर होगा उस बेचारे पर। अरे आशीष तो परमेश्वर से मांगनी है, चाहे आप छोटे हो या बड़े। प्रेशर हैंडल करने के लिए परमेश्वर को आगे रखो ना। आप में से बहुत सारे लोग, क्या होता है, नेताओं के चरणों में पड़े मिलते हैं। आपकी आशीष नहीं है। इसीलिए लिखा है, तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को टालकर मनुष्य की रीतियों को मान रहे हो। यह है आज की स्थिति। फिर उसने उनसे कहा, तुम अपनी परंपराओं को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा को कितनी अच्छी तरह टालते हो। तुम परमेश्वर की परंपराओं को नहीं मानते, लेकिन क्या करते हैं, अपनी परंपराओं को मानते हो। परमेश्वर की परंपरा बहुत सीधी है। जा सुनसान स्थान पर या किसी ऐसे स्थान पर जा, अपनी कोठरी का द्वार बंद कर और मुझसे बातें कर। यह है परमेश्वर की परंपरा। लेकिन मैंने और आपने तो बड़ी बड़ी परंपराएं बना रखी हैं, ये वो फलाना ढिबकाना। इसीलिए लिखा है,
तुम अपनी परंपराओं को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञाओं को कितनी अच्छी तरह टालते हो। जानते हैं हम इस चीज को, बड़े आराम से हम चीजों को टाल देते हैं। नहीं यार, ये साहब क्या है, परंपराएं हमारे बाप दादाओं से सीखी हमने। अगर कोई घर में आए और मीट ना बने तो स्वागत नहीं हुआ, है ना। परंपराओं में बंधे हुए लोग, किसी के घर जाओ, उसके घर की स्थिति क्या है वो भी आपको मालूम ना भी हो, लेकिन साहब मीट नहीं बनाया उनने, स्वागत नहीं किया मेरा, पसंद नहीं आया मैं उसे। क्या आपकी आशीष यहां से आती है? नहीं। बाइबल में क्या लिखा है? बाइबल को पढ़िए। बाइबल में बहुत स्पष्ट लिखा है कि जहां कहीं तू जाए, जो कुछ तुझे खाने को मिले खा, जहां तुझे ठहराया जाए रहे, और जाते हुए उस घर को आशीष देकर जा। मैं और आप तो गालियां देकर आते हैं। अरे साहब, हम ही मिले थे, इतने सालों बाद गए थे, यार इसने तो दाल खिला के भगा दिया। यह है परंपरा आज हमारी। बाइबल में नहीं लिखा कि साहब मीट खिलाओ। बाइबल में लिखा जो तुझे मिले खा, चलते हुए उस घर को आशीष देकर आ। दे पाते हैं आप? दे पाता हूं मैं? नहीं। हम मनुष्य की परंपराओं को मानते हैं। अगर मैं गया तो मेरा स्वागत होना चाहिए। नहीं। महिमा किसको मिलनी चाहिए? आपके कहीं भी जाएं, परमेश्वर को। आज आप अपनी महिमा ढूंढ रहे होते हो। महिमा परमेश्वर की पहले, आपकी और मेरी नहीं है। आप और मैं वैसे ही अपने आप को उछल कूद के दिखाते दुनिया के सामने, मैं बड़ा आदमी हूं साहब, आई शुड बी नॉट टेकन फॉर ग्रांटेड। मुझे हल्के में मत लेना भाई। अरे है क्या आप और मैं? आज हैं, कल शायद नहीं भी होंगे। किस बात का घमंड? किस बात का? हमें तो खुश होना चाहिए कि हम एक चिरस्थायी परमेश्वर के पीछे चलते हुए आए हैं। हमारी आशीषें अनंत काल तक स्थिर रहेंगी। हम मृत्यु का स्वाद नहीं चखेंगे। पुनरुत्थान की आशीष, बिल्कुल सही बात है, पुनरुत्थान की आशीष मेरी आशीष है। वो नहीं दिखता हमें। हमें दिखता है साहब स्वागत नहीं हुआ, मीट नहीं खिलाया इसने। हमारी स्थिति क्या है? इजराइल कौम जैसी। वो भी तो ये कह रहे थे मूसा से कि तू मरने ले आया हमें यहां। इससे अच्छा तो हम मिस्रियों के पास बैठते थे, उनकी हांडियों की खुशबू सूंघते थे, उनकी हड्डियां चबाते थे। ये है आज भी मसीही लोग, हांडियों के पास बैठकर खुशबू सूंघने वाले परंपरावादी मसीही लोग। लिखा है कि तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को कैसी अच्छी तरह टालते हो। पिछली बार एक जगह मुझे प्रेयर मीटिंग लेने जाना था, और अचानक से वो मेरे शेड्यूल में नहीं था। मुझे कहा गया कि आप ले लेना प्रेयर मीटिंग। आई सेड वेरी गुड। मैं जब गया तो वो बेचारा एक बहुत ही साधारण परिवार था। अब ये सोच लीजिए कि जब मुझे बैठाया गया, मुझे और मेरे बेटे को, तो सिर्फ चारपाई थी। हम बैठे थे उनके बेडरूम में, क्योंकि उनके पास ड्राइंग रूम जैसी कोई चीज थी ही नहीं, एक ही कमरा था। हम बैठे। अब वो बेचारे बहुत शर्मिंदा, अरे सर हमारे पास यही है। तो मैंने कहा भाई ये है, इससे बड़ी खुशी की बात क्या है कि तुम्हारे पास सिर रखने की, सिर छुपाने की जगह है परमेश्वर की ओर से, इस पे खुश रहो। नहीं सर हम कुछ ज्यादा नहीं कर सकते। मैंने बिल्कुल मत करो, मैं परमेश्वर का वचन सुनाने आया हूं, मैं आपको आंकने नहीं आया। जो कुछ आप
खिलाओगे, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। वी प्रीच द वर्ड ऑफ गॉड, मेरे बेटे ने पढ़ा, मैंने प्रीच किया, और उसके बाद जब वो खाना लाए तो आई वॉज अमेज्ड। बड़े बड़े घरों में इतना अच्छा खाना नहीं सर्व होता रेंटन डेज में। उन्होंने पूरा जोर लगा दिया था। और उससे भी दुख की बात बताना मैं आपको उचित समझता हूं, उस प्रेयर मीटिंग में मैं और मेरे बेटे के अलावा कोई नहीं पहुंचा। क्यों? गरीब लोग थे। लोगों को लगा यहां क्या मिलेगा, गरीब लोग थे बेचारे। लेकिन जो खाना उन्होंने खिलाया, मैं आज भी आपको कह सकता हूं, स्वाद मेरी जुबान पर है। गजानंद भाई जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को, आज भी स्वाद मेरी जुबान पर है। और वो लोग जब भी मुझे मिलते हैं तो वो कहते हैं सर इस बार भी आप आइएगा। मैंने कहा देखिए साहब, अगर मुझे दिया जाएगा तो मैं जरूर आऊंगा, आई विल बी विथ यू। मुझे खुशी होती है। परमेश्वर स्थिति को कभी भी परिवर्तित कर सकता है। आज जिसे गमीरी का घमंड है ना, 2 झटके में परमेश्वर नीचे लाके बिठा सकता है, 2 झटके में। घमंड मत कीजिए किसी चीज का कि आप बड़े पौधे पर हैं, आपके पास ऊंचा पद है, आपको ये है, आपको वो है। परमेश्वर की दृष्टि में ये सब फटे हुए चिथड़े हैं। झटके से परमेश्वर आपकी आशीष छीन सकता है, झटके से। लिखा है क्योंकि मूसा ने कहा कि तुम अपने माता पिता का आदर कर, और जो कोई अपने माता पिता को बुरा कहे वो अवश्य मार डाला जाए। ये व्यवस्था थी, मूसा ने सिखाई थी। क्या? कि अपने माता पिता का आदर कर, और उसमें एक और चीज भी जुड़ी हुई है, ताकि तेरी उम्र इस जमीन पर दराज हो, तू दीर्घायु को प्राप्त करे। और साथ में व्यवस्था इतनी कड़ी थी कि लिखा था कि जो कोई अपने माता या पिता को बुरा करे, कहे वो अवश्य मार डाला जाए। इसी व्यवस्था के चक्कर में तो यीशु मसीह का आगमन हुआ। बहुत सख्त व्यवस्था थी, बहुत ही सख्त। कोई पूरा नहीं कर सकता, मनुष्य से तो पूरी हो ही नहीं सकती थी। इसलिए यीशु मसीह को लाया गया, व्यवस्था पूरी करी गई, अनुग्रह की आशीष मिली। सोचिए, परमेश्वर ने अपने बेटे को आपके और मेरे लिए दिया, व्यवस्था को पूरी करने के लिए। इसी आशीष पे बात करते हैं। अपनी माता पिता का आदर कर कि तेरा जीवन क्या हो, इस पृथ्वी पर दीर्घायु हो, और जो कोई अपने माता पिता को बुरा कहे उसे वो मार डाला जाए। कितनी इज्जत करते हैं आप और मैं अपने माँ बाप की? कितनी? कितने मसीह परिवारों में माँ बाप एक कोने में कमरे में बंद करके फेंक दिए जाते हैं। कितने घरों में बेचारे बूढ़े माँ बाप को लोगों के सामने लाया नहीं जाता। वो माँ बाप जिन्होंने अपना खून पिलाकर आपको और मुझे पाला, वो माँ बाप जिन्होंने आपकी सफलता के लिए अपनी सारी खुशियों को निछावर कर दिया, वो माँ बाप आज सामने नहीं लाए जाते। आदर करना तो बहुत दूर की बात है। बलविंदर भाई मेरे साथ जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। वो माँ बाप आज सामने नहीं लाए जाते। कह दिया जाता है पापा जी मम्मी जी कमरे से बाहर मत आना, मेरे दोस्त आए हैं, वो आपको देखकर क्या कहेंगे। कहां से चाहते हैं आप दीर्घायु? कहां से चाहिए आपको आशीष? जिससे आप इस दुनिया में आए, उनको आप सम्मान नहीं दे पा रहे, ईश्वर की आशीषें कहां से लेंगे? उनके लिए आपका दर्शन स्पष्ट नहीं कि मेरी मां है, मेरा बाप है, जिसने मुझे अपनी सारी सफलताओं को कोरे में रखकर मुझे और आपको बढ़ने के लिए रास्ता दिया।
अपनी कई खुशियां कुर्बान करके उन्होंने मुझे यहां पहुंचाया। कहां हैं आप? कौन सी दीर्घायु चाहिए आपको? क्या लिखा है वहां? वहां लिखा है कि जो कोई अपनी माता पिता को बुरा कहे वो मार डाला जाए। मैं और आप तो अब तक पता नहीं कितनी बार मर चुके होते हैं। कई बच्चों को, कई मसीही बच्चों को मैंने कहते हुए सुना, जब तुम्हारी पालने की औकात नहीं थी तो पैदा क्यों किया? यह है आज की स्थिति। अनुग्रह की आशीष का मतलब यह नहीं है कि अपने मां बाप को आप गालियां दें। अनुग्रह की आशीष का मतलब यह नहीं है कि आप चलते फिरते मां बाप को एक कोने में फेंक दें। नहीं है ये आशीष। सोचिए, अब देखिए आपको आज के भविष्यद्वक्ता तथा कथित प्रॉफिट या अपोस्टल क्या सिखाते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैं नहीं कह रहा ये आशीष नहीं है आपकी। देखो क्या कहते हैं, परंतु तुम कहते हो कि जो कोई अपने माता या पिता से कहे कि जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता है वो कुर्बान अर्थात संकल्प हो चुका। क्या इसका मतलब समझे आप? आज मुझे और आपको क्या सिखाया जाता है कि साहब जो कुछ मैं तुम्हें कर सकता था तुम्हारे लिए मैं कर चुका। मैंने अपनी बहुत सी इच्छाओं को कुर्बान कर दिया तुम्हारे आगे बढ़ने के लिए। आपको इतर, मैं बहुत कॉमन सी बात कहूंगा आपको, आज कई बच्चे इस बात को एक्सप्लॉइट करते हैं कि तू अपनी मां बाप को छोड़कर पत्नी से मिला रहेगा, दोनों एक तन होंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि मां बाप को लात मारे आओ आप, नहीं। मां बाप को लात नहीं मार सकते आप कभी, क्योंकि जुड़ी हुई है इसके साथ एक वाचा, तेरी आयु पृथ्वी पर दीर्घायु हो। लात नहीं मार सकते। बिल्कुल सही, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, परमेश्वर आशीष देगा उसको। आपकी प्रार्थना की आवश्यकता है तोमेश को, मैं तो करूंगा ही, मैं तो करूंगा ही उसके लिए। आपको इस बात का ख्याल रखना है, एज अ सन एंड डॉटर व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट। कई बच्चे लिख रहे होते हैं फेसबुक पर फोटो डालकर, माई वाइफ इज माई लाइफ। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। लाइफ देने वाले को तो आप पीछे फेंक आए। बीवी को लिख रहे माई वाइफ इज माई लाइफ। नहीं, मेरा विवाह हुआ था, पहले दिन मैंने अपनी पत्नी को बता दिया था ना। मैंने कहा तुम मेरे साथ कुछ भी करना, मेरे मां बाप के साथ कुछ भी नहीं कर सकती तुम। अरेंज मैरिज थी। मैं धन्यवाद देता हूं, उसने कभी भी अपनी सीमाओं का अतिक्रमण नहीं किया, उसे मालूम था। ये वो चीज थी जिस पर मैं कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। आज मसीह घरानों में आपने सिखाया कि आपने बच्चों को, माई वाइफ इज माई लाइफ, है ना? यही तो। क्या सीखे हैं आपके बच्चे आज? कुछ नहीं। धर धर के अपमान होता कई घरों में, मैंने देखा मां बाप का, धर धर के। और सिखाने वाले लोग क्या सिखा जाते हैं, अरे इतना कर तो दिया तुमने अपने मां बाप के लिए, अब क्या जान दे दोगे? जानते हैं आपसे बेहतर हिंदू लोग हैं। क्यों? वेदों को पढ़िए, ऋग्वेद में लिखा है 3 तरह के ऋण हैं, देव, पितृ, ऋषि। और उन तीनों ऋणों में सबसे बड़ा ऋण है पितृ ऋण, यानी मां बाप का कर्जा। स्पष्ट है वहां, मां बाप का कर्जा सबसे बड़ा है। पूरी जिंदगी गुजार दोगे, नहीं दे पाओगे मां बाप का कर्जा। कितनी आसानी से आज कुछ चरवाहे सिखा देते, दे तो दिया तुमने,
मरोगे क्या माँ बाप के पीछे? मैं कहता हूं मर भी जाओ तो भी नहीं चुका पाओगे उनके एहसान। मर भी जाओ तो भी नहीं चुका पाओगे। खून पिलाकर पाला होता है माँ बाप ने। आज ऐसे लोग आपकी आशीष को देते हैं और आप और मैं कहते हैं यस यस, क्योंकि कान खुजाने के लिए चाहिए होते ना ये वचन। बीवी पीछे से कहती देखो पादरी साहब क्या कह रहे हैं, देखो प्रीचर साहब क्या कह रहे हैं। यही सुनते हैं आप, यही मानते हैं। फिर सुनिए, तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्य की रीतियों को मानते हो। यही सुनने के लिए आप जाते हैं, यही सुनाया जाता है आपको प्रेयर मीटिंग में, बड़ी बड़ी सभाओं में। कान की खुजली मिटाने की दवाई है ये झूठे भविष्यवक्ता। तो तुम उसका, उसके पिता व उसके माता को कुछ सेवा नहीं करने थे। तुम यानी उस झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में, कपटी शास्त्रियों के बारे में यीशु मसीह कहेगा तुम उन लोगों को अपने माता पिता की सेवा नहीं करने देते। शिक्षा ही गलत है। कैसे करेंगे आप सेवा? आपको पहचान तो है नहीं कौन सा वचन परमेश्वर का है, कौन सा शैतान का। आपका मन परमेश्वर की ओर नहीं लगा। आप अभी भी परंपरा में जुटे हुए, हाथ धो, ये कर वो कर, शुद्ध हो जा। मन का क्या? कोई दिक्कत नहीं। आपके और मेरे लिए क्या लिखा है बाइबल में? मन में असाध्य रोग लगा है, उसके भेद को कौन समझ सकता है? मन में असाध्य रोग लगा है, कौन समझ सकता है उसके भेद को? समझ ही नहीं आता। और लिखा है इस प्रकार तुम अपनी परंपराओं से जिन्हें तुमने ठहराया है परमेश्वर का वचन टालते हो। मैं नहीं कह रहा ये सब, परमेश्वर के जीवित वचन में लिखा है। मैं नहीं कह रहा आपसे कुछ भी। परमेश्वर के जीवित वचन में लिखा है इस प्रकार तुम अपनी परंपराओं से जिसे तुमने ठहराया हुआ है परमेश्वर का वचन टाल देते हो। हमारी परंपराएं क्या है साहब? शादी में हल्दी होना चाहिए, मेहंदी होना चाहिए, भद्दे भद्दे गानों पे डांस होना चाहिए। क्या लिखा है? और कार्ड पे क्या छपा देते हैं हम? ये है हमारी विडंबना। कार्ड पर हम छपवाते हैं जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उससे मनुष्य अलग ना करे, है ना? हम ये छपवा देते हैं लोगों के सामने कि साहब जिसे परमेश्वर ने जोड़ा उससे मनुष्य अलग ना करे। और उसके अलावा हम सबसे पहली चीज जो अलग करते हैं शादी विवाह समारोह में, परमेश्वर को साइड में, वहीं रहे परमेश्वर, इससे आगे नहीं। उसके बाद क्या होना शुरू होता है? हल्दी, फिर मेहंदी, फिर फलाना, फिर ढिकाना, फिर ये और फिर वो। कई शादियों में जाओ तो आपको आजकल बहुत अच्छी चीज दिखेगी, रील्स बनती हुई हीरो हीरोइन की तरह। शादीशुदा जोड़ा शादी से पहले फोटो शूट कराता दिखाई देता है। उनसे पूछो साहब खड़े होकर कहीं कि बेटा बाइबल को कितना जानते हो? पता नहीं। कहां लिखा है जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उससे मनुष्य अलग ना करे? कौन सा रेफरेंस है? उनके बाप को भी नहीं पता। उनके बाप को भी नहीं पता कि रेफरेंस है कहां से। कार्ड वाले से कहते भैया ये छाप देना, मन में छपना चाहिए, वो परंपरा में नहीं। इसीलिए आज मसीह घरों में भी लड़ाई झगड़ों के स्वर सुनेंगे आप। आज मसीह घरों में भी आप सुनोगे डाइवोर्स की बातें। आज मसीह घरों में भी आप सुनोगे कोर्ट केसेस। आज सुनोगे मसीह घरों में भी पुलिस केसेस। क्यों? क्योंकि मरकुस रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 13वां पद कहता है इस प्रकार तुम अपनी परंपराओं से जिसे तुमने ठहराया हुआ है परमेश्वर का वचन टालते हो। मैं तो एक इंस्टेंस दे रहा हूं, शादी में हल्दी मेहंदी जाने क्या क्या।
भद्दे भद्दे गानों पर डांस, भद्दे। जिसको परमेश्वर सुनना पसंद नहीं करता उसको आप अपने जीवन में लेते हो। कई बुजुर्ग लेडीज इतना भद्दा डांस करती हैं, शर्म आती है। एक शादी में मैं गया तो उन्होंने कहा कि साहब हमारे यहां तो बुजुर्ग लेडियां शराब पीकर रात भर डांस करती हैं हल्दी के फंक्शन में। आई सेड हैं आप मसीही हैं? बोला हाँ, पहले तो हम मसीह नहीं थे, अब हैं। फर्क नहीं है। वो तो फिर भी ईमानदार थे, मान गए। आज बड़े बड़े मसीह घराने जो कहते हैं ना जी मैं 4 पीढ़ियों से मसीह हूं, आज उनके घर में भी वही सब होता है। आज उनके बच्चे भी टेढ़े होकर खड़े होकर खिताते हैं, पीछे लिखा होता हल्दी, फिर उसके पीछे लिखा होता मेहंदी, लिखा होता है परमेश्वर की आशीष पीछे नहीं। आप और मैं बिल्कुल इस चीज का ध्यान नहीं रखते क्योंकि परंपराएं हैं। कैसे बाहर जाएं? घर के लोग कहेंगे भैया ये तो होना है, ये तो करना है आपको, और आप और मैं भी दबाव में आके कहते हैं हाँ चलो कर ही लेते हैं। ना ना, मुझसे पूछा था किसी ने, मैंने कहा ना, आप क्या करोगे? मैंने कहा जो मैं करूंगा वो परमेश्वर की आशीष होगी। मैं परमेश्वर के किसी दास को बुलाकर दोनों तरफ के लोगों को बैठाकर परमेश्वर के वचन का एक बहुत अच्छा प्रचार आने वाले नए परिवार को दूंगा। पुराने परिवार की आशीषों को रिन्यू कराऊंगा, जिससे वो जान लें कि उनकी प्राथमिकता परमेश्वर है, परंपराएं नहीं। बोल नहीं पाए साहब। वो भी बड़े तैश में आए थे मुझसे पूछने आप क्या करोगे? मैंने कहा मैं तो ये करूंगा ही नहीं। बोले आपको लोग जोर लगाएंगे? मैंने कहा बेटा मर गए दुनिया में जो मुझसे जोर लगवा ले। मैं जो सोचता हूं मैं वही करता हूं। मर गए। मैं जब तक जीवित हूं मेरे परिवार में ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं आ सकती, मैं आने ही नहीं दूंगा, क्योंकि मेरी आशीषें परमेश्वर से हैं, दुनिया से नहीं। मैंने अपनी शादी में भी लोगों को स्पष्ट बता दिया था, मैं शादी में हूं, मेरी शादी है। खबरदार मुझे कोई शादी के मंडप में शराब पिया मिला, मैं स्टेज से उतर के बाहर निकाल के आऊंगा आपको, कोई भी हो आप। मेरा खौफ इतना था, किसी की हिम्मत नहीं हुई शराब पीने की। मेरा खौफ इतना था कि किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो शराब पी जाए मेरी शादी में। खबरदार, मैंने कहा अगर मैं नहीं पी रहा तो मैं पीने भी नहीं दूंगा, मान लेना इस बात को। आज भी मैं उतना ही सख्त हूं। खुशी इस बात की है मेरे बच्चे भी उतने ही सख्त हैं। खुशी मुझे इस बात की है, इट इज नॉट मी, इट इज माई सन्स। मेरे दोनों बच्चे सख्त हैं परमेश्वर में। धन्यवाद देता हूं कि वो जानते हैं कि परमेश्वर की रीति क्या है, वो जानते हैं परंपराओं से कैसे हटना है। और लिखा है परमेश्वर का वचन टाल देते हो और ऐसे बहुत से काम करते हो। हम करते हैं, परंपराओं के नाम पे बहुत गलत काम करते हैं हम। मेरे एक नॉन क्रिश्चियन फ्रेंड ने मुझसे पूछा भाई तुम तो पंजाब से हो। मैंने कहा जी बिल्कुल। फिर धीरे से साइड में जाकर उसने पूछा कॉकटेल तो होगी तुम्हारी शादी में जब तुम करोगे बेटे की शादी? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। कहते फिर कैसे पंजाबी? मैंने पंजाबी का मतलब ये नहीं कि शराब में टुन्न नजर आए सारे, नहीं। पंजाब एक मेहनतकश प्रदेश है, मेहनत से लोग अपनी आशीष लेते हैं। उसका मतलब शराब पी के नाचना नहीं है, नो, नहीं। हिम्मत नहीं हुई उनकी। मैं इस मामले में बहुत सख्त हूं। मैं आज भी अगर अपने बच्चे के लिए कोई बेटी ढूंढूंगा
पहले परमेश्वर से मांगूंगा, शक्ल सूरत देखकर नहीं। उसकी परमेश्वर के वचन में गहराई देखकर सिलेक्ट करूंगा, शक्ल सूरत देखकर नहीं। शक्ल धोखा दे सकती है, परमेश्वर कभी धोखा नहीं देता। शक्ल धोखा दे सकती है, ध्यान रखिएगा। परमेश्वर कभी धोखा नहीं देगा आपको। परमेश्वर आपको वो देगा जिससे आपका घराना नहीं, आपकी पीढ़ियां आशीषित हो। मैं अपने बच्चे की चिंता नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। जब मुझे विवाह करना होगा, मैं अपने बच्चे की चिंता नहीं कर रहा हूं, मैं आने वाली जनरेशन्स की आशीष मांग रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि बेटा तेरा वैवाहिक जीवन अच्छा हो, नहीं, तेरी पीढ़ियां तक आशीष पाए उससे। बाइबल में लिखा है तेरी पीढ़ियां तक आशीष पाए। इट इज नॉट यू, इट इज नॉट योर सन, इट इज नॉट योर ग्रैंडसन, इट इज योर जनरेशंस। एक गलत आदमी आपके घर में घुसा, नष्ट आप पूरे के पूरे, खत्म। देखिए 14वीं आयत में क्या लिखा है। उसने अपने चेलों को अपने पास बुलाकर कहा, तुम सब मेरी सुनो। सुनने में बहुत अच्छी सी बात है, मानने में बहुत ही कठिन। तुम सब मेरी सुनो। कहां सुनते हैं यहां पर मैं? हम तो सब उस चाची की, उस ताई की, उस फुप्पो की, अब इसकी और उसकी सुनते हैं। कहां सुनते हैं आप परमेश्वर की? आई स्टिल ओ माई ब्लेसिंग टू माई फादर, जिसने मुझे कहा था कि बेटा पहला कार्ड परमेश्वर को। परमेश्वर इस सारी प्रक्रिया के ऊपर अपना हाथ फैलाए। परमेश्वर इस शादी की पूरी प्रक्रिया पर अपनी दाहिनी ओर की आड़ रखे। परमेश्वर इस शादी की पूरी प्रक्रिया पर वो अपने हाथ में ले। फर्स्ट यू शुड इनवाइट गॉड एज योर रिडीमर एंड सेवियर। परमेश्वर को आमंत्रित करो सबसे पहले, तब करो कुछ भी। मेरा शादी का कार्ड रखा गया था परमेश्वर की वेदी पर। परमेश्वर को निमंत्रण तो दीजिए। हमारा निमंत्रण लिस्ट में बड़े बड़े लोगों के नाम होते हैं साहब, ये मिनिस्टर, वो विधायक, वो बड़ा आदमी, परिवार का जो वरिष्ठ कोई बहुत पैसे वाला होता है वो सबसे लंबी लाइन में होता है। उसके घर तो हम विनम्रता से जाते हैं, सिर झुकाकर, टाइम लेकर। कई लोग मिठाई का डिब्बा, कई लोग ड्राई फ्रूट का डिब्बा। आइएगा ब्रदर, हमें बड़ी खुशी होगी। परमेश्वर के पास क्या करने जा रहे हैं आप? हाँ ठीक है प्रभु, तुझे तो पता ही है। परमेश्वर कहता हाँ मुझे पता ही है, देख बेटा आगे क्या होगा। आज मसीह घरों में भी तो कलहाएं हैं। आने वाली बीवियां नचा रही हैं घरों को पूरा पूरा तोड़कर। लड़के बीवियों को, आपकी बेटियों को पीट रहे हैं। क्यों? परमेश्वर को प्राथमिकता दी नहीं है आपने। इसीलिए कहा कि तुम सब मेरी सुनो। आज सुनिए परमेश्वर को, जानिए परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में, देखिए परमेश्वर की आशीष को। लिखा तुम सब मेरी सुनो और समझो। ये बात मैं रोज कहता हूं आपसे। जब तक आप परमेश्वर को सुनोगे नहीं, समझोगे नहीं और समझोगे नहीं तो चलोगे कैसे? चलकर आशीष मिलनी है। आज सुबह भी हमने इस बात को बताया था, आज सुबह भी हमने मिलकर इस बात को सीखा था। परमेश्वर की सी चाल चलो। चाल चलनी है, चलना सीखिए आप परमेश्वर के साथ। और लिखा है ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य को बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे। बाहर से जो भी आप अपने मुंह में डालते हैं वो आपको अशुद्ध नहीं कर सकती। क्यों? वो आपके मन में नहीं जाती, पेट में जाती है। पेट 12 घंटे में उसे बाहर फेंक देता है, बात खत्म।
है ना? सही बात है, अवसर को बहुमूल्य जानिए, दिन बुरे हैं। लिखा है ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य को बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे, क्योंकि जो वस्तुएं मनुष्य को के भीतर से निकलती है वो उसे अशुद्ध करती है। जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती हैं। आज मेरी प्लानिंग निकलती है परमेश्वर के लिए। आज मैं और आप पूरे परिवार स्वरूप बैठ के क्या करते हैं, हल्दी के में ये कपड़े पहनेंगे, मेहंदी में हम ऐसे नाचेंगे, कपल डांस होगा, कोरियोग्राफर अगर हमारे डांस को कोरियोग्राफर करेगा तो हम ऐसे नाचेंगे पति पत्नी। शैतान नचा रहा होता है आपको और आप नाच रहे होते बहुत अच्छी तरह से। आहा, नहीं। अगर आपको आशीष चाहिए, पुट गॉड फर्स्ट इन योर लाइफ। पहले परमेश्वर को रखिए प्राथमिकता के रूप में, खड़े होकर रखिए। कहिए परमेश्वर से, प्रभु मुझे वो दे जो संसार को नहीं दिख रहा, मुझे वो आशीष दे जो दुनिया के लिए नहीं है, कुछ चुने हुए लोगों के लिए मुझे वो दे। You will find the real blessings of God for sure. लिखा है साफ साफ, निकिता जी जुड़ती हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने में। लिखा है कि कोई ऐसी वस्तु नहीं जो मनुष्य को बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से आती हैं वो अशुद्ध करती हैं। आपके भीतर से क्या आता है? बुरे विचार। आपके भीतर से क्या आता है? गालियां। आपके भीतर मन से क्या आता है? अपने भाई के विषय में द्वेष। आपके भीतर से क्या आता है? अपने माँ बाप को आप जमकर छप कर गालियां देते हैं। कई बार मुझे कई लोग मिलते हैं, बुजुर्ग, मेरी आशीषें बुजुर्गों से ही है। कई बुजुर्ग लोगों से मिलता हूं, उनके चेहरे पर साफ लिखा होता है वो डरे हुए हैं। मैं, कोई बात नहीं, आपकी आशीष परमेश्वर फिर भी देगा, आप सुन सकते हो उसे। मैं किसी भी बुजुर्ग को बड़े प्यार से उसके गले में हाथ डालकर पूछता हूं, आंटी सब ठीक है? अंकल सब ठीक है? आंखें चुगली कर रही होती कि कुछ भी ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि पीछे खड़े होते हैं वो बच्चे जिनके साथ वो आए होते। आंखें चुगली करके बता रही होती हैं कि कुछ भी ठीक नहीं है वहां, लेकिन मुंह क्या कह रहा होता? हाँ बेटा सब अच्छा ही है। यह है आज लोगों की स्थिति। आप अपने मां बाप को भी धमका कर लेकर चलते हो। खबरदार तू कुछ बोला बुढ़े, खबरदार तूने बुढ़िया कुछ बोला, समाज में मेरी बड़ी इज्जत है, लोग क्या सोचेंगे? अरे लोग क्या, परमेश्वर क्या सोचेगा तुम्हारे बारे में? लोग तो जो सोचे सो सोचे, परमेश्वर क्या सोचेगा? इस मन से तुम आशीष दे रहे हो, इस मन से जुड़कर तुम अपने मां बाप की इज्जत कर रहे हो? नहीं। परंपरावादी मसीह लोग नहीं। मैं आज भी किसी घर जाता हूं तो आई ऑलवेज टारगेट द ओल्डेस्ट फेलो इन द हाउस। मैं उन्हें लेकर आता हूं। कई लोग मुझे कहते हैं देखिए वो चल नहीं पाएंगे। अरे मैंने कहा ऐसी तैसी चल नहीं पाएंगी, बैठेंगी मेरे पास, कैसे नहीं चलेंगी? देखिए वो चल नहीं पाते। मैंने कहा वहीं वहीं दुआ करेंगे, हम नहीं जा रहे कहीं इधर उधर। कई लोग कहते हैं साहब उन्हें डिमेंशिया है, कुछ उल्टा सीधा बोल देंगे। बहुत अच्छी बात है, मैं कोई उनसे बड़ा थोड़ी हूं, बोल दे मुझे उल्टा सीधा। अरे सर उनकी तबीयत अच्छी नहीं। मैंने कहा अच्छी करने के लिए परमेश्वर की आशीष लेकर आया हूं मैं, मुझे वहीं बैठना है, वहीं। मरे मन से लोग कहते हैं चलिए सर, मरे हुए मन से। मैं जब भी किसी घर में घुसता हूं मेरा टारगेट होता है घर का सबसे वरिष्ठ व्यक्ति। और ये बात मैंने अपने पिता से सीखी थी। उनका कहना था किसी भी घर की आत्मिक सेहत को देखना हो ना, स्पिरिचुअल हेल्थ को, उस घर के किसी बुजुर्ग को टारगेट करो। उसका चेहरा गवाही दे देगा कि उस घर की
आत्मिक सेहत कैसी है, उसका चेहरा गवाही देगा। लिटरली पड़ोस की आंखों में, पड़ोस की आंखों के दर्द को या उसकी खुशी को गवाही देगा कि वो बेचारा जो कह रहा है वो कितना सच है और कितना झूठ। आई हैड दिस ब्लेसिंग फ्रॉम माई फादर। आज भी मैं उसी आशीष के साथ जाता हूं। मुझे कहीं युवा बच्चों में इधर उधर बैठना अच्छा नहीं लगता। मैं जवान भी था तब भी बुजुर्गों को टारगेट करता था, क्योंकि मैंने अपने नाना से, अपने दादा से, अपने पिता से यह आशीष सीखी थी। आज भी मैं स्टेटस में यही डालता हूं कि जिस घर में बुजुर्ग हंसते हुए मिले, समझिए परमेश्वर की आशीष है। 2 दिन पहले स्टेटस डाला हुआ मैंने फेसबुक पे, बुजुर्ग हंसते हुए मिलने चाहिए। अगर आपको पीढ़ियों तक आशीष चाहिए तो बुजुर्ग खुश मिलने चाहिए। ये नहीं कि सब बुजुर्ग रो रहा हो, कोने में पड़ा, आंसुओं को खाट को भिगो रहा हो और आप और मैं बाहर पार्टी कर रहे हो। कई लोग मुझे कहते हैं, बड़े सीनियर वरिष्ठ प्रोफेसर्स, अरे यार वो तो जिंदगी जी लिए, हमें जी लेने दो। मैंने कहा प्रभु, जो आप सिखा रहे हो ना आज बच्चों को, वही आप भी भुगतोगे, क्योंकि बुजुर्ग तो आप भी होगे। कोने में आपको फेंक दिया जाएगा। देन रिमेंबर योर कंडीशन। जो आपने किया है, धोखा ना खाओ। परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। मनुष्य जैसा बोता है वैसा ही काटेगा, बाइबल में लिखा है। आज आप अपने बुजुर्गों के साथ ये कर रहे हो, आपको भी बुजुर्ग होना है। देन व्हाट विल हैपन टू यू? इससे बुरा होगा। जितनी मर्जी कर लीजिए प्रार्थना। प्रैक्टिकल आशीष होनी चाहिए मसीह जीवन में। बिना विश्वास के कर्म, बिना कर्म के विश्वास अधूरा है। कैसे जाएंगे आप और मैं परमेश्वर के सामने? कैसे खड़े होंगे परमेश्वर के सामने? पूछिए अपने आप से। दुनिया के लोग मुझे कहते हैं, ओ साहब, मैं अपने दिल, पूरे संपूर्ण मन से परमेश्वर से प्रेम करता हूं। मैंने कहा बाप को देख, देख अपने बाप की शक्ल। तू संपूर्ण मन से परमेश्वर से प्रेम करता है? सी योर फादर्स फेस। कहां है आशीष तेरी? कहां है? पूछ, कहां है तेरी आशीष? व्यर्थ के धोखे में दुनिया जी रही है। हाँ, जैसे पास्टर्स भी आपके घर आते हैं, ऐसे भविष्यद्वक्ता तथा कथित अपोस्टल और प्रॉफिट भी आते हैं जो कहते हैं वाह साहब, चंदा बड़ा अच्छा दिया। अरे सर, पूरी आशीष है आपके साथ। परमेश्वर जोर लगा देगा आपकी आशीषों को दिलाने के लिए। अरे यार, तुम अपने घर में एक बुजुर्ग को तो जोर लगा नहीं पा रहे, परमेश्वर से जोर लगवा लोगे तुम? नहीं। मुझे इस बात की बहुत खुशी है, मैं किसी भी चीज से नहीं जुड़ा हुआ हूं परमेश्वर की आत्मा के अलावा। मुझे जो कहना होता है मैं बहुत स्पष्ट कहता हूं। मुझे किसी का भय नहीं है, क्योंकि बाइबल में स्पष्ट लिखा है परमेश्वर ने भय का आत्मा दिया ही नहीं है। किस बात का डर? परमेश्वर ने भय का आत्मा नहीं दिया है हमें। क्या लिखा है? जो भीतर से निकलती है वही ये शुद्ध करती है। आज के दिन में ये 4थी बार है। यदि किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले। सुबह ये 3 बार था वचन, ये 4थी बार है। यदि किसी के सुनने के कान हो तो वो सुन ले। कहां है आपके और मेरे कान? हम तो माइक लगा लेते हैं कान में, वो क्या कहते हैं वो मैं तो बहुत सारी चीजों के नाम भी नहीं जानता हूं। कान में हेडफोन, हाँ सॉरी, हेडफोन लगा लेते हैं। संसार का कोलाहल सुनते, क्या गाना है सर, क्या बीट्स है, आहा हा, है ना? कहां से आएगी परमेश्वर की आवाज आपके जीवन में? हेडफोन तो शैतान ने पहले ही लगवा दिए। कहां सुनोगे आप परमेश्वर की आवाज? हेडफोन तो लगे हुए हैं आपके कान में, कहीं नहीं सुन पाओगे। संसार के सदृश न बने। बाइबल में लिखा,
जो विश्वासी है वो संसार के सदृश न बने, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें भीड़ से निकालकर ऊंचे स्थानों पर खड़े करके तुम्हें आशीष दी है। मैं और आप कहते नहीं है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, फिर भीड़ में छप्प से कूद जाते हैं। कई बार परमेश्वर निकालता है, उसके बाद परमेश्वर भी कहता है यार बाज आया मैं तेरे से, जा बाज आया भाई तेरे से। ये मत सोचिएगा परमेश्वर वो कोई गर्ज पड़ी है आपसे या आप परमेश्वर को कुछ दे दोगे, कोई गर्ज नहीं पड़ी। परमेश्वर को अगर गर्ज पड़ी होती ना तो वो आपको और मुझे परमेश्वर यीशु मसीह को नहीं देता। आपसे और मुझसे प्रेम नहीं करता। आज वो प्रेम सिर्फ दो ही लोग कर सकते हैं आपसे दुनिया में, जो परमेश्वर ने प्रेम आपसे किया अपने बेटे के लिए, आपके मां और आपकी बाप। दुनिया में और कोई रिश्ता है ही नहीं। आप कितना जोर लगा लें, दुनिया में और कोई रिश्ता नहीं है जो आपको निश्चल प्रेम कर सके, कोई भी नहीं। जोर लगा लीजिए। कई लोग कहते हैं मेरी पत्नी मुझे जान से ज्यादा प्यार करती है। नहीं नहीं, केवल आपके माँ बाप आपके लिए अच्छा सोच सकते हैं। आज तो एक से एक पत्नियां मिल रही हैं आपको, रोज पढ़िए पेपरों में। प्रेमी के साथ मिलकर पति को कुल्हाड़ी से काट डाला, ये है आजकल की लड़कियां। शादी से पहले सारे मजे ले लिए, फिर किसी के गले में जाके चिपक गई, ये है आजकल की कन्याएं। क्या आप सोचते हो विश्वास का बंधन है ये? नहीं। एक माँ बाप का रिश्ता ऐसा है जो हर तकलीफ हर परेशानी में भी आपकी भलाई सोचेंगे और कोई नहीं सोचेगा। आई हैव सीन माई पेरेंट्स। एज अ पेरेंट मैं भी जानता हूं कि मेरे माँ बाप, मेरे दोनों बच्चों की आशीष के लिए मुझे समर्पित रहना है। मेरी जेब में पैसा है नहीं है, कैसा है क्यों है, मुझे करना अपने बच्चों के लिए। और मैं बहुत खुश होता हूं कि जब मैं दूसरों के लिए आशीष मांगता हूं, परमेश्वर मेरी आशीष देता है। मैं आपको एक आशीष के साथ समाप्त कर रहा हूं। फिलाडेल्फिया हॉस्पिटल में पर्सिस जी और उनका बेटा भर्ती है। मैंने प्रार्थना की थी क्योंकि मुझे वहां से संदेश आया था कि ब्लड चढ़ाने के लिए कुछ पैसे चाहिए। मैंने हामी भर दी। मैंने कहा भैया देखो, तो उन्होंने मुझसे पूछा, क्योंकि मेरे जीजा जी वहां के डायरेक्टर हैं, उन्होंने मुझसे पूछा तू एक बात बता, क्या तू उनको जानता है? मैंने जो जवाब दी वो बेहोश होते बचे। मैंने कहा मैंने आज तक उन्हें देखा भी नहीं है, कैसे दिखते हैं? बोले हैं, तूने तो बड़ी शिद्दत से मुझे कहा था कि आप उनके लिए ऐसा कर दो वैसा कर दो। मैंने कहा जी मैंने बिल्कुल कहा था आपसे, और मैं अब भी कह रहा हूं, मैंने उन्हें देखा भी नहीं है, मुझे पता भी नहीं वो कैसे दिखते हैं, लेकिन मैं उनके लिए निरंतर प्रार्थना करता हूं। आज मैंने उनसे कहा जीजा जी ब्लड की दरकार है। सब सुनने के बाद बोले अरे यार तू चिंता मत करना, मैं हूं ना। जब तू ये चीज कर सकता है तो मैं उनके लिए और भी कर सकता हूं, मैं हूं वहां। ब्लड चढ़ गया उस बच्चे को, उसका हीमोग्लोबिन 7 था। परमेश्वर की आशीष थी। मैंने प्रार्थना की प्रभु उसके लिए कर, किया परमेश्वर ने। और साथ ही साथ परमेश्वर ने उन्हें शर्मिंदा नहीं होने दिया। देखिए एक और चीज आपको सिखाऊंगा मैं। आज जो बच्चा पैरालिटिक था उसकी बीवी मिलने आई, उसका बेटा मिलने आया, उसके इन-लॉज मिलने आए जो वर्षों से नहीं आए थे। परमेश्वर ने उनको कायल किया। वो आए और पर्सिस जी के हाथ में 10,000 रुपए रख के गए। जहां चीजें नहीं थी वहां पर्सिस जी को वहां से पैसे मिले जहां उम्मीद नहीं थी। ध्यान रखिएगा, बाइबल कहती है परमेश्वर जिस द्वार को खोल दे कोई बंद नहीं कर सकता।
और परमेश्वर जिस द्वार को बंद कर दे, दुनिया की कोई ताकत नहीं खोल सकती। उन्होंने मुझे शाम को फोन करके कहा, बेटा मेरी आशीष मुझे मिली। हर छोटी बात बताती है मुझे। मैंने कहा हाँ जी बताइए। कि बेटा वो मुझे 10,000 रुपये दे गए थे, मैं 5,000 हॉस्पिटल के काउंटर में डिपॉजिट कराई, ऐसा ना लगे कि हम ऐसी फ्री में हैं। मैं बहुत खुश हुआ, मैं बहुत खुश हुआ। मैंने कहा आपने बिल्कुल सही किया है बेटा, मैंने सही किया। बुजुर्ग हैं बेचारी 75 साल की, हर चीज मुझसे पूछती है बेटा मैंने सही किया। मैंने बिल्कुल, घबराइएगा मत। 2 महीने चले ट्रीटमेंट, 3 महीने चले, मैं हूं। बहुत स्पष्ट तरीके से मैंने कहा मैं हूं। परमेश्वर आपकी आशीष देगा, मैं हूं। हमारा काम सिर्फ यही नहीं है कि प्रचार करके अच्छी अच्छी बातें बताकर आपसे अलग हो जाना, नहीं। आज हमारी आशीष है कि जो हम बोलते हैं उस पर चलें और उस आशीष को लोगों को दें। मेरा सिर्फ काम वहां खत्म नहीं हो जाता कि साहब बड़ा अच्छा वचन था, हैं ब्रदर बहुत बढ़िया बोले आप। मेरा काम वहां खत्म नहीं होता, वहां से शुरू होता। बाइबल में लिखा है जो दूसरों की खेती सींचता है परमेश्वर उसकी सींच देगा। जानते कई बार दिन में कई बार उनका फोन आता है और वो रो रो के मेरे परिवार को आशीष देती है, जिसका मोल नहीं है कोई, उसका कोई मोल नहीं है। दुनिया के बड़े से बड़े खजाना उसके सामने फीके हैं। जब कोई व्यक्ति टूट कर परमेश्वर से आपकी आशीष को मांगे, उससे बड़ा कोई खजाना नहीं है। मैं अहमियत नहीं देता पैसों को, मैं अहमियत देता हूं परमेश्वर की आशीषों को। बाइबल में लिखा अपने धन वहां जमा करो जहां ना तो चोर चुरा सकते हैं ना कीड़े और काई बिगाड़ सकते हैं। मैं अहमियत नहीं देता। एक और परिवार पिछले दिसंबर जुड़ा जो कोविड से अलग था। उस लेडी के पैर में इतनी तकलीफ थी कि वो चल नहीं सकती थी, पैर में पस भर गया था, इलाज चल रहा था पीजीआई से उसका। मुझसे उन्होंने कहा ब्रदर कैन आई हैव योर नंबर। मैंने चलते हुए उसमें नंबर दिया, उनसे बात हुई। पता चला हस्बैंड वाइफ को छोड़कर पूरा परिवार भाग गया लॉकडाउन से। क्यों? बीमार थे। उन्होंने कहा साहब हम पे खर्चा नहीं है उठाने के लिए तुम्हारे पास। और वो बेचारे गरीब लोग किसी तरह से इधर से मांग उधर से मांग छोटे मोटे काम कर अपना जीवन चला रहे थे। 3-4 बार बात हुई। चौथी बार पता नहीं मैंने अचानक से उनसे पूछा क्या आप चाहती हैं कि आपका परिवार इकट्ठा हो? उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा कैसे हो पाएगा। मैंने कहा आप कहती हैं हाँ या ना बताइए। कहती मैं चाहती तो हूं। आप कहते हैं आप चाहती हो, मैं प्रार्थना करूंगा। प्रार्थना करनी शुरू की मैंने, बल्कि मैंने क्या हम सब ने, बहुत से लोग हैं यहाँ, बहुत पुराने जुड़े मेरे साथ। नतीजा ये हुआ कि क्रिसमस से ठीक पहले उस फैमिली का परिवार उनके घर आया। उनका बेटा जो अच्छी गवर्नमेंट जॉब पे था वो आया, परिवार एक साथ मिला, गिले शिकवे दूर हुए, बहुत जोर जोर से वो रोए और उन्होंने मांगा था जिस चीज को आशीष थी वो, कि वर्षों बाद मेरी इच्छा है कि मैं और मेरा परिवार क्रिसमस एक साथ मनाए।
क्रिसमस मनाया उन्होंने। अभी भी वो मेरे व्हाट्सएप पे हैं, अभी भी रोज मुझे आशीषें भेजती हैं डेली। मेरे लिए उनका मोल बड़ा है, क्योंकि वो आशीषें कहां से आती? मन से। वो आशीषें कहां से आती? मन से। वो कोई दिखावे वाली आशीष नहीं है, मन से आशीष देती हैं वो लोग। उनका घराना मन से आशीष देता है। मेरे लिए यही बहुत है। अगर परमेश्वर की आशीष आपके साथ है, किसी भली वस्तु की घटी आपके जीवन में कभी नहीं होगी, कभी नहीं। बहुत खुशी होती मुझे जब लोग मुझे आशीष देते, मेरे घराने को आशीष देते। आई एम थ्रिल्ड कि हम इस योग्य नहीं थे, लेकिन कितने लोग हमें आशीष देते हैं, कितने लोग। खुशी होती मुझे मन से। आज इस आशीष को जमा कीजिए, पैसा खर्च हो जाएगा। इन आशीषों के साथ बढ़िए, क्योंकि वो आशीषें केवल आपकी नहीं है। उन आशीषों को लेकर, उस पर चलकर लोगों को अपने फलों को दिखाइए। विश्वास के साथ अपनी आशीषों को लीजिए। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इन सुंदर समय का जो परमेश्वर की ओर से हमें मिला है। आशीष प्रभु हर एक उस घराने को दे जो आपकी ओर देखता है। उनकी आशीषें उन्हें मिले, विश्वास से वो बढ़े। धन्यवाद करते हुए आशीषों को लेने वाले हो। आने वाली रात्रि में हर एक को संभाले, हर एक की रक्षा करे, हर एक को अपनी आशीषों से परिपूर्ण करके अपने साथ जोड़े रखें प्रभु। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें। आमीन। जी बिल्कुल। आप डायरेक्ट भी दे सकते हैं गजानन भाई, आप डायरेक्ट भी दे सकते हैं। प्रार्थना कीजिए उस पर, जाकर दे आइए, दे आइए जाकर। जाइए आज। अगर आपके मन में कुछ करने की इच्छा हो, डायरेक्ट परमेश्वर से प्रार्थना करके चले जाइए। बहुत बड़ी आशीष है, प्रभु आपको इसका कई गुना वापस करेगा। घबराइए मत, विश्वास के साथ बढ़िए परमेश्वर की आशीषों को लेके। प्रभु आप सभी को इस जीवन में आशीष दे। आज की रात आपके लिए बहुत शुभ हो और आप परमेश्वर के साथ सोएं, परमेश्वर के साथ उठकर अपनी आशीषों को कल सुबह लेने वाले हों। आप सभी को परमेश्वर संभाले रखे और आप सभी को जय मसीह की।